नामांकन दाखिल कराने की ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। कल जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था और आज ये तस्वीरें सामने आई है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। सीधा इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनकी ये तस्वीरें हैं। वो दाखिल करने अपने नामांकन को पहुंचे हुए हैं। साथ में सभी विपक्ष एकजुटता दिखाते हुए नजर आ रहा है। दिल्ली से ये सीधा तस्वीरें हैं। कल सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल किया था। अभी विपक्षी सभी सांसद, सभी नेता पहुंचे हुए हैं और इस दौरान नामांकन की प्रक्रिया बस शुरू होने को ही है। और इस दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सभी पहुंचे हुए हैं। सुदर्शन रेड्डी, बी सुदर्शन रेड्डी, जिनको अपना उम्मीदवार बनाया है उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडी गठबंधन के नेताओं ने, उनके साथ में सभी विपक्षी सांसद पहुंचे हुए हैं। एकजुटता का संदेश विपक्ष दे रहा है और राहुल गांधी साथ में मौजूद है, उनके मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। सभी विपक्षी नेता, सोनिया गांधी भी साथ में मौजूद है और अभी बातचीत का सिलसिला चल रहा है। चुनाव अधिकारी के पास सभी पहुंचे हुए हैं बातचीत करते हुए। और आज क्योंकि नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने जा रहे हैं अपना बी सुदर्शन रेड्डी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। सभी विपक्षी नेता, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ में हैं और सभी विपक्षी नेता पहुंचे हुए हैं नामांकन दाखिल कराने के लिए। बी सुदर्शन रेड्डी को इंडी गठबंधन ने अपना क्योंकि उम्मीदवार बनाया है और इस बीच नामांकन की ये प्रक्रिया अपना एकजुटता का संदेश देते हुए विपक्षी नेता, इंडी गठबंधन के सभी नेता नजर आए हैं। कल एनडीए के उम्मीदवार बी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल किया था। आज बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके साथ में पहुंचे हैं सभी विपक्षी नेता। नामांकन दाखिल कराने के लिए नामांकन की प्रक्रिया होती है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं क्योंकि 9 सितंबर को चुनाव होने जा रही है, वोटिंग होगी और इससे पहले की ये प्रक्रिया है जो पूरी की जा रही है। सभी विपक्षी नेता पहुंचे हैं शक्ति प्रदर्शन करने के लिए और अपनी एकजुटता का संदेश देने के लिए। ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है। नामांकन दाखिल होता है और नामांकन दाखिल करवाने का आज उपराष्ट्रपति पद के लिए क्योंकि आखिरी दिन है। कल एनडीए के उम्मीदवार बी राधाकृष्णन का नामांकन दाखिल हुआ था। पीएम मोदी पहुंचे थे। अभी सीधा दिल्ली से तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी, इंडी गठबंधन के उम्मीदवार, उनका नामांकन दाखिल कराया जा रहा है। सभी पहुंचे हैं साथ ही में राहुल, प्रियंका, सोनिया, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी इस दौरान में और विपक्षी जो घटक दल के साथ ही में उनके नेता सभी पहुंचे हुए हैं और नामांकन की ये प्रक्रिया चल रही है। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। अभी नामांकन दाखिल करवाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी, जिनको इंडी गठबंधन की ओर से अपना उम्मीदवार बनाया गया है। सोनिया गांधी है साथ में, राहुल है, प्रियंका गांधी भी है और क्योंकि आंध्र प्रदेश से वो आती है और ऐसे में एक संदेश इंडी गठबंधन की ओर से भी, चुनाव अधिकारी की ओर से पूरी प्रक्रिया की जा रही है और कुछ ही पलों में क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है ये पूरी होती है। और इस बीच तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं रहे बी सुदर्शन रेड्डी, नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंचे हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है और
9 सितंबर का दिन जब वोटिंग होगी और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले की जो ये प्रक्रियाएं होती हैं, एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन, एनडीए ने अपना बी आर राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। कल उन्होंने अपने नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया, दाखिल करवाया गया उनका। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सभी पहुंचे हुए थे और आज विपक्षी नेताओं की ओर से, इंडी गठबंधन के नेताओं की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। एकजुटता का संदेश वो देते हुए नजर आ रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। नामांकन दाखिल करवाने के लिए सभी पहुंचे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है इंडी गठबंधन ने। एक एक करके देखिए सभी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। इंडी गठबंधन के सभी नेता पहुंचे हुए हैं। साथ ही में इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए नामांकन दाखिल जो है वो करवाया जा रहा है इंडी गठबंधन की ओर से, क्योंकि उम्मीदवार बनाया गया है सुदर्शन रेड्डी को और वो पहुंचे हुए हैं अपना नामांकन दाखिल करवाने के लिए। चुनाव अधिकारी पहुंचे हैं साथ ही में उनके, और वो सारी प्रक्रिया को पूरा कर रखे हैं। अब सिग्नेचर होते हैं और ये जो प्रोसीजर होता है ये पूरा करवाया जाता है। साथ ही साथ तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रखे हैं कि क्या प्रक्रिया पूरी रहती है इसकी। अभी कुछ फॉर्मेलिटीज, कागजात चुनाव अधिकारी लेकर बैठे हैं, अभी उसको पूरा वो कर रखे हैं और फिर सिग्नेचर लेंगे। पूरा काम प्रक्रिया होती है जिसको वो पूरा कर रखे हैं। और ये प्रक्रिया जारी है अभी। सुदर्शन रेड्डी जिनको उम्मीदवार बनाया है इंडी गठबंधन ने अपना, ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। अभी सुदर्शन रेड्डी आज अपना नामांकन करने पहुंचे हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है और ये दिखा रखी है आपको हम सीधा तस्वीरें। विपक्ष की ओर से भी अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को उतारा गया है सुदर्शन रेड्डी। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे हैं। आज 21 तारीख है, आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने का। और ये भी जानकारी हम दें, 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रखे हैं बी सुदर्शन रेड्डी को नामांकन दाखिल करवाने के लिए पहुंचे हुए हैं विपक्षी नेता, एकजुटता का संदेश शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इस नामांकन और साथ साथ विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार उतारा गया है उसका संदेश ही यही है कि विपक्ष एकजुट है और इसी एकजुटता को लेकर यहाँ पे विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया है। और साथ ही साथ विपक्ष ये भी भली भांति जानता है कि उनके पास आंकड़े अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उम्मीदवार उतारना और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ये देखना कि क्या उनके जो विपक्ष के सभी सांसद हैं क्या उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार को वोट किया है या नहीं। तो ये एक तरह से कहें कि अपने आप को परखने का एक यहाँ पे विपक्ष की तरफ से अंदाज है। और इससे पहले भी हमने देखा कि जब पिछली बार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे तब भी विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया था, उसमें भी विपक्ष के उम्मीदवार की हार हुई थी। और इस बार भी कुछ ऐसी ही संभावना है जो कि विपक्ष के उम्मीदवार जिनका नामांकन आज हुआ है और साथ ही साथ जब वोटिंग होगी तो यहाँ विपक्ष अपने आप को परखना चाहेगा कि क्या सभी सांसद विपक्ष के उनके साथ है कि या फिर यहाँ कोई क्रॉस वोटिंग होती है या फिर सत्ता दल के कोई सांसद इनके पक्ष में वोट करते हैं। तो यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन तो लाजमी है ही, साथ ही साथ अपने आप को परखने की भी यहाँ पे विपक्ष की कोशिश है। अच्छा विनय, क्योंकि बुधवार को हमने देखा था इंडियन अलायंस के नेताओं ने भी सुदर्शन रेड्डी के सम्मान को में अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया था। समारोह संसद भवन में आयोजित हुआ था जहां पर उनको सम्मानित किया गया था और विपक्षी दलों ने उनकी दावेदारी को एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम भी करार दिया था। देखिए, लाजमी है कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं तो वो अपने उम्मीदवार की हौसला अफजाई और साथ ही साथ विपक्ष के सभी सहमति, विपक्ष के दलों की जितनी पार्टियां हैं सबकी सहमति से
इनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो ऐसे में सभी अभी चूंकि नामांकन से पहले यहाँ पे एक बैठक हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वहां पर सभी जो लोग नामांकन के लिए नामांकन कराने के लिए साथ पहुंचे वो वहां पे इकट्ठा हुए। उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो सभी यहाँ पे हौसला अफजाई कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे एक संदेश एकजुटता का भी दे रहे हैं, अपने उम्मीदवार की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और कोशिश भी की जा रही है कि जो एकजुटता का परिचय है वो एक लंबा संदेश जाए कि विपक्ष एकजुट है। क्योंकि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष एकजुटता का संदेश बिहार की जनता को देना चाहता है। तो तमाम तरह की कोशिश यहाँ पे विपक्ष की एकजुटता का संदेश देने के लिए हो रही है। जी अच्छा, अभी कौन कौन यहाँ पर पहुंचा हुआ है ये भी आप एक बार बताएं जरूर विनय। देखिए, तमाम यहाँ पे विपक्ष के नेता, चाहे हम इसमें बात करें बड़े नेताओं की, बड़े चेहरों की, कांग्रेस के बड़े चेहरे जिसमें खुद मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं, साथ ही साथ इसमें बात की जाए तो प्रियंका गांधी जैसे तमाम बड़े चेहरे और अखिलेश यादव भी, समाजवादी पार्टी के भी तमाम बड़े चेहरे यहाँ पे नामांकन के लिए पहुंचे हैं और एक तरह से ये कहें कि मनोबल बढ़ाने के लिए, एक बड़ा संदेश देने के लिए कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। ठीक है, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी तस्वीरें, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और नामांकन दाखिल हो गया है, हाथ मिलाते हुए नजर आए बी सुदर्शन रेड्डी, क्योंकि उम्मीदवार क्या वो नामांकन उनका दाखिल कराया गया।